श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार का 1, 2, 29 नंबर के सूत्र तक सत्संग कर चुके हैं। अब हम लोग 1, 2, 30 नंबर के सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। अभिव्यक्त्या स्मरथ्यः 1, 2, 30 यस्त्वमेवं प्रादेशमात्रं छांदोग्य उपनिषद 5:18-1 इत्यानवच्छिन्नस्य द्युप्रभृति परिच्छिन्नत्वम् उपासकाभिव्यक्त्यर्थमिति आस्मरथ्यः। सूत्रार्थ अपरिमित परमात्मा वैश्वानर के प्रादेश प्रमाण से परिमित का जो कथन है वह अभिव्यक्त है, उपासकों की बुद्धि में अवस्थित कराने में सरलता के लिए हुआ है। इति इस तरह का अर्थ आस्मरथ्य नामक आचार्य करते हैं। तात्पर्य है कि विराट रूप का ध्यान होना संभव नहीं है, अतः एक स्थान विशेष में सीमित किया गया है ताकि उसका चिंतन हो सके। सारार्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रं छांदोग्योपनिषद 5:18-1 इस श्रुति से जिस परमात्मा को परिच्छिन्न सीमित बताया गया है वह ब्रह्म अपरिच्छिन्न ही है। अनवच्छिन्न ब्रह्म का आकलन करना कठिन है, अतः उसकी उपासना नहीं हो सकती थी। ब्रह्मोपासना सरलतया हो सके, उसका आकलन अनायास सिद्ध हो, ये तदर्थ यह कहा गया है कि परब्रह्म को द्युलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत लोकों से परिच्छिन्न समझकर उपासना करनी चाहिए। ऐसा आस्मरथ्य आचार्य का मत है। अनुस्मृतेर्वादरीः 1, 2, 31 द्युप्रभृति पृथिव्यांतानं मूर्धादिपादान्तावय वत्वकल्पनं तथानुस्मृत्यार्थ ब्रह्म प्रतिपत्तय इति बादरीः। सूत्रार्थ अनुस्मृते है ब्रह्म प्राप्ति हेतुभूत उपासना की संपत्ति के लिए विराट रूप में परमात्मा का निरंतर स्मरण करने हेतु उसको देश विशेष से संबंध बताने में विरोध नहीं है, ऐसा बादरी नामक आचार्य मानते हैं। द्युलोक इत्यादि प्रदेशों से संबंध पाकर अभिव्यक्त होने वाले अर्थात अनायास बुद्धिगत होने वाले ब्रह्म के सिर इत्यादि अवयवों के रूप में द्युलोक और पृथ्वी इत्यादि की कल्पना की गई है। वह परब्रह्म ही द्युलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत को मस्तक से लेकर चरण
अवयव के रूप में अपनाए हुए हैं। इस प्रकार अनुस्मृति पूर्वक परब्रह्म की प्रतिपत्ति वेदना उपासना रूप संपत्ति के लिए है, ऐसा बादरी नामक आचार्य मानते हैं। उपासना और अनुस्मृति एक पदार्थ है और इस तरह से उपासना की जा सकती है, यह उनका मत है। इस प्रकार से 1:2:31 वेदांत सार का सूत्र पूरा हुआ। फिर 1 घंटा के बाद में फिर 1:2:32 सूत्र में सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। रंग नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। गोदा नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। जय श्रीमन्नारायण।